अरे दाखिल खारिज के नाम पर लूट खसोट बंद करो। भाकपा माले जिंदाबाद। उनके 2800 पंचायत में एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो अवैध तरीके से हजार रुपया लेकर के दाखिल खारिज करता है। अगर पैसा नहीं देता है तो कोई न कोई कॉज लगा करके सीधा उसको कहता है कि DCLR के यहाँ लूटी जा रही है। और बिहार के सुशासन बाबू मुख्यमंत्री नीतीश जी घूम रहे हैं प्रगति यात्रा लेकर। प्रगति किसकी हो रही है? वही तमाम लुटेरों भ्रष्ट अधिकारियों की प्रगति। वाणी में आपका स्वागत है। उजियारपुर अंचल कार्यालय पर भाकपा माले कार्यकर्ता और समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और अपने मांगों को प्रदर्शन के माध्यम से रखा। देसुआ पंचायत कमेटी के कार्यकर्ता समर्थक अपने नेताओं के साथ भारी संख्या में 17 फरवरी को अंचल कार्यालय पहुंचे। वहां जमकर नारेबाजी की, व्यवस्था के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करने की बात कही। अपने विभिन्न मांगों को लोगों ने रखा, जिसमें प्रमुख मांगे थी दाखिल खारिज में आए दिन जो हो रही गड़बड़ी, उसको लोगों ने प्रमुखता से रखी। 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र गरीबों के लिए जारी करने का मांग रखा। आवास सर्वे अभी जो चल रहा है उसमें जो विभिन्न तरह की गड़बड़ी सामने आ रही है, कई आवास सहायक पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेन देन की बात की जा रही है। सर्वे के लिए मनरेगा से जॉब कार्ड बनाने का जो जद्दोजहद चल रहा है, जिसके नाम पर आए लेन देन की भी बातें होती रहती है, इन तमाम बातों को उन्होंने रखा। इसके निदान के लिए उन्होंने मांग पत्र सौंपा। भाकपा माले नेता महावीर पोद्दार ने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। आइए देखते हैं कि महावीर पोद्दार क्या बोले। जो जमीन वास्तविक पर्चा जिसका निर्गत है और अवैध तरीके से रजिस्ट्री हुई है उस जमीन की, और उसका फिर दाखिल खारिज अवैध हजारों रुपए लेकर के कर्मचारी ने उसका दाखिल खारिज कर दिया। हम लोग कहने आए हैं कि उस अवैध तरीके से जो दाखिल खारिज हुआ उसका आप जांच करके कार्रवाई कीजिए। जो दोषी है उसका जांच करके उस पर कार्रवाई कीजिए। और आज धड़ल्ले से उजियारपुर के 2800 पंचायत में एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो अवैध तरीके से हजार रुपया लेकर के दाखिल खारिज करता है। अगर पैसा नहीं देता है तो कोई न कोई कॉज लगा करके सीधा उसको कहता है कि DCLR के यहाँ जाइए। और ये अवैध उगाही का धंधा उजियारपुर में अंचलाधिकारी के देखरेख में चल रहा है। ये संरक्षण दे रहे भू माफिया का। इसलिए हम लोग प्रदर्शन भाकपा माले के तरफ से करने आए हैं 5 सूत्री मांगों को लेकर के। और हम लोग कह रहे हैं कि जो अवैध उगाही कर्मचारी और कर्मचारी का जो दलाल है, जो बिचौलिया है, अवैध उगाही कर रहा है, उसकी जांच करिए, कार्रवाई कीजिए। और जो जनता का, किसान का जो सही काम है वो काम आप करिए, जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई कीजिए। साथ ही हम लोग कहने आए हैं कि 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र तमाम प्रखंड के 50,000 गरीब परिवार हैं, जिसको आप 70,000 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र निर्गत करिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में जॉब कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त करिए। चूंकि जॉब कार्ड के नाम पर 500 से लेकर 2,000 रुपये तक अवैध वसूली चल रहा है। वार्ड मेंबर ले रहे हैं, आवास सहायक ले रहे हैं और धड़ल्ले से ले रहे हैं। न BDO साहब कार्रवाई कर रहे हैं, न CO साहब कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि उनको भी हिस्सा परसेंटेज पहुंच रहा है और जनता त्राहिमाम कर रही है। आज सर्वर डाउन है।
जो पीओ कार्यालय का है 15 दिन से सर्वर डाउन है, और जो पैसा देता है उसका तुरंत जॉब कार्ड बन जाता है, बाकी लोगों के लिए सर्वर डाउन है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिचौलियों और जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उस पर कार्रवाई करिए, संरक्षण देना बंद कीजिए। मैं महावीर पोद्दार भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य। इसी प्रकार माले के वरिष्ठ नेता फूल बाबू सिंह ने सरकार, प्रशासन और पदाधिकारियों पर चोट किया। सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। बिहार भ्रष्टाचार के आगोश में शर्मसार हो रहा है। तमाम पदाधिकारी भ्रष्टाचार के दलदल में जकड़े हुए हैं। घूसखोरी, कमीशनखोरी उनका मुख्य पेशा बन गया है। जनता लूटी जा रही है और बिहार के सुशासन बाबू मुख्यमंत्री नीतीश जी घूम रहे हैं प्रगति यात्रा लेकर। प्रगति किसकी हो रही है? वही तमाम लुटेरों, भ्रष्ट अधिकारियों की प्रगति हो रही है और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो घूम रहे हैं। ये कह रहे हैं, जनता को कह रहे हैं, जनता से तो कहीं मिल नहीं रहे हैं, जनता की समस्या को कहीं सुन नहीं रहे हैं। जहाँ पर हम लोग खड़ा होकर बात कर रहे हैं, उजियारपुर के अंचल अधिकारी ने जिस जमीन पर बरसों से गरीब बसे हुए हैं, बास्किट पर्चा निर्गत है, वैसे ज़मीन को किसी को खड़ा करवा कर ज़मीन लिखवाई जा रही है। भूमाफियाओं को वो संरक्षण दे रहे हैं और उस ज़मीन को हज़ारों हज़ार रुपया लेकर दाखिल खारिज कर रहे हैं। गरीबों को उजारने की साथी चली की जा रही है। ठीक इसी प्रकार से मनरेगा के बारे में हमारे साथी ने बतलाया कि मनरेगा में जॉब कार्ड में घूस मांगा जा रहा है। जो आदमी घूस नहीं दे रहे हैं तो सर्वर डाउन का बहाना किया जा रहा है और जो घूस दे रहा है उसका जॉब कार्ड बन जा रहा है। आवास योजना के सूची में नाम जोड़े जा रहे हैं, लेकिन 2000-3000 रुपया लेकर नाम जोड़ा जा रहा है। और आश्चर्य तो यह इस बात की है कि समस्तीपुर के जिलाधिकारी ने अभी तक इस बात का संज्ञान नहीं लिया। समस्तीपुर के अंदर में कहीं भी न रोजगार सेवक बर्खास्त हुए, न आवास सहायक बर्खास्त हुए, न घूसखोर कमीशनखोरी करवाने वाला किसी बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई हुई, न मनरेगा के पीओ के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो इस लूट भ्रष्टाचार में सारे लोग इसमें नंगे हैं और इसके खिलाफ भाकपा माले खड़ा है। हम लोग कहने आए हैं कि नीतीश जी, अब आपकी नौटंकी खत्म हो गई। 20 साल से जनता उब गई है, परेशान है, तंग है। आपने 20 साल पहले जब शासन में आए थे उस समय भी गरीबों को महज 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा था और आज भी 400 रुपया मिल रहा है। आपने वायदा किया था कि हम पूरे बिहार के 94,33,312 परिवार जो गरीब रेखा के नीचे हैं, लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए देंगे। लेकिन उजियारपुर से रिपोर्ट जा रहा है कि जीविका के जरिए कि उजियारपुर में कोई गरीब ही नहीं है। तो बताइए लाभ किसको मिलेगा? उजियारपुर का सीओ 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं कर रहा है। अगर किसी का कर रहा है तो 1,000 रुपया, 700 रुपया घूस ले रहा है, उसके बाद निर्गत कर रहा है। इसलिए इस लुटेरी व्यवस्था को बदलने के लिए भाकपा माले मजबूती से लड़ रहा है और आज भी हम प्रदर्शन करने आए हैं और आने वाला 17 मार्च से अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो इसी जगह पर करेंगे। यही बात कहते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। फूल बाबू सिंह, भाकपा माले जिला स्थायी कमेटी सदस्य, समस्तीपुर। मिथिला वाणी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों के बीच शेयर करें।